जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 4, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है श्रुति, स्मृति, वेदांत और पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या है? वेदांत। सी ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर क्या है? वेदांत। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? 18, यानी बी ऑप्शन सही है। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। नचिकेता किस उपनिषद से संबंधित पात्र हैं? नचिकेता किस उपनिषद से संबंधित पात्र हैं? तो कठोर उपनिषद है, कठोपनिषद उससे संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कठोपनिषद से यम और नचिकेता से संबंधित कथा कठोपनिषद में वर्णित है। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। श्रुति में कौन से ग्रंथ आते हैं? क्या प्रश्न है? श्रुति में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसका सही उत्तर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो बृहदारण्यक यजुर्वेद से संबंधित है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद। ठीक है। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। किस वेद को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है? किस वेद को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा क्वेश्चन हमारा क्या है? उपनिषदों की भाषा कौन सी है? जो हमारे उपनिषद लिखे गए हैं वो किस भाषा में, या उपनिषदों की भाषा कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर है संस्कृत, यानी सी ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराण किस श्रेणी में आते हैं? पुराण किस श्रेणी में आते हैं? हमारे पास ऑप्शन है श्रुति, स्मृति, उपनिषद या ब्राह्मण। तो दोस्तों, पुराण किस श्रेणी में आते हैं? स्मृति की श्रेणी में आते हैं। तो हम इसका बी ऑप्शन सही, स्मृति आंसर है।